सारस और लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वह हमेशा साथ में खेलते, बातें करते और जंगल में घूमते थे। सारस लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। उनके दिन मजे से कट रहे थे। सारस बहुत भोला था, पर लोमड़ी बड़ी शैतान थी और चालाक भी। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह हमेशा जंगल में दूसरे जानवरों को परेशान करती रहती थी। एक दिन सारस ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, तुम क्या पकाती हो? तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। लोमड़ी सारस की अपने खाने की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। बोली, मैंने कल खीर बनाई थी, उसी की खुशबू थी। अगर तुम्हें पसंद है तो आज रात तुम मेरे घर आ जाना। मैं आज फिर बनाऊंगी और दोनों साथ में खा लेंगे। सारस सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं जरूर आऊंगा। और फिर सारस और लोमड़ी अपने अपने घर चले गए। घर जाकर लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना इस भोले से सारस का भी मजाक उड़ाया जाए। जब सारस रात को लोमड़ी के घर आया तो उसने जानबूझकर खीर एक प्लेट में परोसी। उसे पता था कि सारस प्लेट में खीर को नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी लंबी चोंच है। उसे इस तरह परेशान देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है दोस्त, खीर पसंद नहीं आई? तुम्हारा पेट भर गया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भी खीर खा लेती हूँ। चालाक लोमड़ी दोनों थाली की खीर खा गई और सारस बेचारा भूखा ही अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। उसने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई, जिसकी खुशबू लोमड़ी के घर तक आ रही थी। लोमड़ी को खिचड़ी की खुशबू से भूख लग गई। उसने सोचा, सारस के घर चलकर खिचड़ी खा लेती हूँ। वह तुरंत सारस के घर पहुंच गई और बोली, मित्र, बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। सारस ने कहा, आज मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, आओ तुम भी खा लो। लोमड़ी तुरंत खाने के लिए तैयार हो गई और वह खाने के लिए बैठ गई। तब सारस ने दो लंबी पतली गर्दन वाली सुराही में खिचड़ी भरी और खाने के लिए ले आया। एक लोमड़ी के सामने रख दी और दूसरे से खुद खाने लगा। लोमड़ी का तो सुराही के अंदर मुंह भी नहीं पहुंच रहा था और सारस की चोंच लंबे होने के कारण वह आराम से खा रहा था। सारस ने लोमड़ी को देखकर कहा, क्या हुआ मित्र, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा पेट भर गया क्या? ठीक है, इसे भी मैं ही खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी भूख है। सारस ने लोमड़ी के सामने रखी हुई सारी खिचड़ी खा ली। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने जैसा सारस के साथ किया, खुद उसके साथ भी वैसा ही हुआ, पर वो कुछ बोली नहीं और मन ही मन अपने किए पर पछताने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप उनके साथ करते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।